हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके ड्रीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कराने वाला हूं, जो कि 10th क्लास में भी आते हैं और मैंने आपको बताया था एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं बहुत। चलो देखते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट कराते हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा। चलो देखें, जैसे कि इसकी फर्स्ट इक्वेशन होती है यानी कि नॉर्मल यानी कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। अब इसी में दो रूट्स आते हैं, यानी कि इसके दो रूट्स होते हैं, यानी एक रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ले सकते हो या कोई भी आप रूट्स ले सकते हो। देखते हैं, इसमें मैंने दो रूट्स होते हैं, इसके एक मैंने मान लिया अल्फ़ा और एक बीटा होता है, अल्फ़ा और एक बीटा होता है, ठीक। दो रूट्स होते हैं। अब मैं आपको इक्वेशन, जैसे जनरल इक्वेशन तो ये होती है, आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। जैसे कि इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के यहाँ पर होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा बराबर के 0, यानी कि इसमें यहाँ पर आपको माइनस रखना ही है। अल्फ़ा प्लस के बीटा और प्लस के अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट इक्वेशन, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट रूट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ प्रोडक्ट। इस इक्वेशन से बनाना अल्फ़ा प्लस के बीटा अल्फ़ा बीटा क्या होता है, यानी कि सी अपॉन के ए होता है, सी अपॉन के ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सी अपॉन के ए होता है। अगर आपको बताना है रूट्स ऑफ सम, एडिशन बताना, रूट्स ऑफ सम बताना है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन के, यानी कि एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक कितना है, प्लस का बी होता है, यहाँ से तो प्लस का बी है, यहाँ पर माइनस के बी लेना पड़ता है, माइनस साइन के साथ में लेना पड़ता है, बट्टे में ए स्क्वायर ए आता है, ठीक है। अब ये तो रूट्स ऑफ प्रोडक्ट बताते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है। यहाँ से जो भी मान निकलेंगे वही मान यहाँ पर रखा जाता है, और प्रोडक्ट के यानी कि सम का मान यहाँ पर रखा जाता है, और जो भी प्रोडक्ट का मान निकलता है वो यहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ से एक नई इक्वेशन बनती है। और में अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं, यानी कि जो टू रूट्स होते हैं, जो इक्वेशन से निकलते हैं। जैसे कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको बताता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा बराबर के होता है माइनस के वन और प्लस के 1 अंडर रूट 3 आयोटा बट्टे 2। और बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के अंडर रूट 3 आई अपॉन के 2। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये तो मैंने समय संख्या यानी कि जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से आयोटा आता है। और नहीं तो इनकी एक वैल्यू दूसरी होती है, अल्फ़ा बराबर के यानी कि -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a होता है, ठीक है। 2a जो थी अल्फ़ा की वैल्यू। ये अगर आपको बताना कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैल्यू होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना तो ये वाली वैल्यू होती है। बीटा बराबर के -1 के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ये तो इसमें खाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये था, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, रूट्स ऑफ सम क्या होते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर के 0 है, ठीक, बराबर के इक्वल टू 0 है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पर रूट्स ऑफ सम कितना होता है। मैंने अभी बताया था अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के क्या बताया था, माइनस के बी अपॉन के ए होता है। रूट्स ऑफ सम यानी कि रूट्सों का योग कितना होता है। मैंने अब इससे कंपेयर करना, यानी कि जो जनरल इक्वेशन दी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0, इससे कंपेयर करना है इससे, यानी कि बी यानी कि माइनस तो आपको लगाना ही लगाना। बी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो कंपेयर करके, यहाँ से बी एक्स यानी कि यहाँ पर क्या है 5x, इससे कंपेयर करोगे तो
5 अपॉन के ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 3, यानी कि यहाँ से रूट्स ऑफ सम कितना निकला माइनस के 5 अपॉन के 3। अब यहाँ से हम आपको पूछते हैं रूट्स ऑफ प्रोडक्ट कितना, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट कितना निकलेगा अल्फा बीटा के मैंने अभी आपको बताया था। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन के ए, और सी की वैल्यू आपको यहाँ से मालूम पड़ रही होगी, सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी 3, यानी कि ये आपका रूट्स ऑफ प्रोडक्ट है और रूट्स ऑफ सम निकले। यहाँ से ये दोनों आंसर आ सकते हैं। अगर यहाँ से आपको पूछे रूट्स ऑफ सम निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको इक्वेशन बनानी है इससे, अगर इक्वेशन दे के इक्वेशन बनानी है तो आपको कैसे किया जाता है, जैसे नहीं अगर इक्वेशन आपको रूट्स दे दिए जाए तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में लेता हूँ एक, अगर आपको रूट्स दिए जाएँ तब इक्वेशन कैसे बनानी है, जैसे जो तो लिख लिया होगा अल्फा बीटा की वैल्यू, जैसे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन हुज ऑफ द रूट्स, यानी कि हुज ऑफ द रूट्स आपको दे दिए जाएंगे माइनस के 3,5 दे दिए हैं, यानी कि माइनस के 5,3 दे दिए आपको, यानी कि रूट्स ऑफ आपको आप इक्वेशन बताना है। अब आपको बतानी क्या है, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन, फाइनली आपको इक्वेशन निकालनी है। आपको रूट्स दे दिए गए माइनस के 3 और 5 दे दिए गए, ठीक है। अब आपको रूट्स दे दिए गए, यानी कि अल्फा की वैल्यू मैंने मान लिया माइनस के 3 है और बीटा की वैल्यू मैंने कितना मान लिया 5, या आप बीटा की वैल्यू इतनी मान सकते हो, अल्फा की वैल्यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना। मैंने अभी आपको बताया तो इक्वेशन क्या होती है, यानी कि न्यू अगर रूट्स दे दिए जाते हैं तो नई इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जैसे कि ax² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा बराबर के 0, यानी कि आपको यहाँ से हिंदी में लिखना है तो क्या ax² माइनस के योग इंटू एक्स प्लस के गुणा, यानी कि प्रोडक्ट बराबर के 0, ठीक है। आप रूट्सों का योग करोगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू निकालनी है ax² माइनस के अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, x प्लस के अल्फ़ा की वैल्यू माइनस के 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5। अब आपको यहाँ से योग करना है, यहाँ से ax² माइनस यहाँ पर ax², यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पर उठाना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर कितना बचा 2x² प्लस के 5x माइनस के 3 बराबर के 0 है, ठीक है। अब मैंने एक इक्वेशन ली है, अब आपको रूट्स निकालनी है, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन के अल्फ़ा प्लस उसको रूट्स दिए, यानी कि 2 रूट्स दिए आपको, 2 रूट्स दिए क्या है 1 अपॉन के अल्फ़ा 1 अपॉन के बीटा। अब आपको यहाँ से एक इक्वेशन निकालनी है, यानी कि इक्वेशन देखिए इक्वेशन ही निकालनी है, तो आपको यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वेशन निकालने के लिए आपको रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और रूट्स ऑफ सम निकालना है। सबसे पहले रूट्स ऑफ प्रोडक्ट और रूट्स ऑफ सम निकालोगे, यानी कि इसके रूट्स ऑफ सम निकालोगे, रूट्स ऑफ सम क्या हो जाएगा 1 अपॉन के अल्फ़ा प्लस के 1 अपॉन के बीटा। अगर इनका अल्फ़ा प्लस के बीटा एल्शियम लोगे, अल्फ़ा बीटा एल्शियम लोगे तो अल्फ़ा प्लस के बीटा ऊपर बनेगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ऊपर आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा ऊपर आ गया तो आपको यहाँ से अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो। अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू क्या निकलती है, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है माइनस के बी अपॉन के ए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 5 है और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि यहाँ से 5 अपॉन के 2 यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू निकलेगी। रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना, अल्फ़ा बीटा बराबर के क्या होता है सी अपॉन के, सी की वैल्यू यहाँ से क्या है, यानी मैंने बताया था इक्वेशन कैसे ax² प्लस के bx प्लस के c से कंपेयर करना है, ठीक है। अब c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2। अब आपको अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू मालूम पड़ी तो कितना है, अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू माइनस के 5 कितनी है 5/2 अपॉन के कितना अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 5/2, 2 से 2 काटोगे, माइनस से माइनस काटोगे, यानी कि 5/3। ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी निकली, अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू निकली 5/3 है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। अगर रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो रूट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि 1 के अल्फ़ा, रूट्स कौन कौन से दिए, 1 के अल्फ़ा इंटू 1 के बीटा, यानी कि इन्हीं का योग किया है तो पहले अब इन्हीं का मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इनका मल्टीपल किया है तो कितना आया 1 के अल्फ़ा बीटा, 1 के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली आपकी 3/-3/2। अगर जो ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/-3 -2/3 अपॉन के। अगर आपको यहाँ से बतानी क्या है, इक्वेशन बनानी है, ठीक। इक्वेशन क्या होती है मैंने अभी बताया था आपको, e² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं दिया तो यहाँ से क्या करना है, इसे ख़त्म कर देना है, ठीक है। अगर x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी 5/3, अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू 5/3, ठीक है, 5/3x प्लस के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी -3/2। माइनस का गुणा करोगे इसमें माइनस आ जाएगा, -2/3 बराबर के 0। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेना है, 3 को एलसीएम लोगे 3 यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस के 5x माइनस के 2 बराबर के 0। आपका फाइनल आंसर ये है। यानी कि इक्वेशन से ही इक्वेशन बनाना है तो आपको रूट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रूट्स ऑफ प्रोडक्ट, रूट्स ऑफ सम निकालना है, फिर उसके बाद में रूट्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या करना है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर के 0 होता है, इसमें पुटिंग करना है तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। ये था जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज थोड़ी सी मैंने क्लास डाली, आज शुरुआत थी, इसके बाद मैं आपको और आगे क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।